saw something else, and that was a beautiful lake. I said, wow, what a place. And then when I went inside the factory, I saw something different. It was a Russian pump installed, and the poor guy has to go in this tunnel to maintain the pump. I can imagine the trouble he has to take to replace, to handle the pump. So how he can take away the impedance? He has to go to the staircase, go inside, and okay, taking still out the impedance is possible, लेकिन इधर वापस चढ़ाना इतनी जो एनर्जी सस्टेनेबिलिटी पर आज कार्यक्रम रखे हुए हैं, क्या कुछ मकसद है, पर्पस? ये हम लोग स्पेशली जो मेकॉन है और सीईटी है उन कंसल्टेंट्स लोग के लिए प्रोग्राम रखे हैं, जो कि यहाँ पर जितनी भी स्टील इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं उनमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो उनमें जो भी हमारे सिस्टम्स लगेंगे, पंपिंग सिस्टम्स लगेंगे, तो काफ़ी एफिशिएंट काम करते हैं हमारा। तो वो हम लोग इनको एक्सप्लेन करेंगे, टेक्निकली समझाएंगे, ताकि वो अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स में हमारा सिस्टम लगा सकें और एफिशिएंटली प्लांट को भी चला सकें। स्टील प्लांट में बहुत सारी इक्विपमेंट्स लगती हैं जो कि सालों साल चलती हैं, और ये सस्टेनेबिलिटी के लिए भी बहुत उपाय है। मतलब हमारे पास सिस्टम एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारी ये एफिशिएंट सिस्टम्स हैं जो कि हम लोग स्टील प्लांट, माइनिंग, इस तरह के बहुत सारे एप्लीकेशंस में देते हैं। तो इसी के लिए हम लोग ये प्रोग्राम रख रहे हैं। तो सर ये जो आप किन किन सेक्टर में मेनली आप जो काम कर रहे हैं सर? सिर्फ मोटर्स में अगर बात करें, एसी और डीसी दोनों ही है सर? देखिए, डीसी मोटर जो है वो डोमेस्टिक में लगता है, जी। सोलर में लगता है बेसिकली। तो उसमें भी हम लोग अभी लेके आ रहे हैं प्रोडक्ट सारा, सोलर प्लांट, सोलर पंपिंग के लिए। और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट गाँवों में लगता है, क्लस्टर्स में लगता है। और एसी मोटर्स जैसे आपका जो इंडस्ट्रीज में जितना भी लगता है वो सारे एसी मोटर्स ही लगता है। आज के डेट में कार्बन इमिशन बहुत बड़ी समस्या है दुनिया के सामने। सर इसमें विलो जो है वो किस तरह से सर सहभागिता निभाता है? कार्बन फुटप्रिंट्स जो मेनली जो आता है ना, वो पॉल्यूशन के वजह से ज़्यादातर आता है। जी बिल्कुल। तो हम लोग का बहुत सारा पंप्स प्रोडक्ट्स है, बहुत सारा सिस्टम्स है, जैसे डास्ट सेपरेशन सिस्टम हो गया, या तो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट हो गया, या तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो गया। उसका आजकल ज़्यादातर जगह में जीरो डिस्चार्ज का वो सिस्टम चालू हो रहा है, और ये एक्चुअली ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट भी है। तो ये सब अगर कम जाएगा तो कार्बन डिपोजिशन जो है ना, जो जिसके लिए हम लोग का डिप्रेशन जो हो रहा है, तो उसमें काफ़ी हमको मदद करेगा। और हमारा सब इसी का प्रोडक्ट्स वगैरह सब है, तो टोटल सिस्टम्स भी है। हम उसी को आज भी वो सब आज का जो सेशन होगा उसमें हम लोग ये सब भी डिस्कशन करेंगे। तो सस्टेनेबिलिटी इज़ आवर मोटो एक्चुअली। इट इज़ नॉट ओनली लाइक फॉर ओनली स्टील इंडस्ट्री, जहाँ पे हम लोग आज कंसल्टेंट मीट कर रहा है, उन्होंने ज़्यादातर मेटल माइनिंग सेगमेंट में काम कर रहा है। लेकिन हम लोग का इसका अलावा भी ये इंडस्ट्री सेगमेंट हम लोग बोलते हैं, इसका अलावा बिल्डिंग सर्विसेज सेगमेंट में भी हम लोग काम करते हैं, जो कमर्शियल बिल्डिंग सर्विसेज, रेजिडेंशियल होता है। फिर वाटर मैनेजमेंट में हम बहुत गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, वाटर बॉडीज़ में भी, इवन झारखंड में भी हम लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो ये जो सस्टेनेबिलिटी जो है, जो एनवायरनमेंट सस्टेन करने के लिए, एनर्जी कंजर्वेशन करने के लिए, ये सब में हम लोग बहुत सारा एडवांस टेक्नोलॉजी का साथ हम प्रोडक्ट्स और सिस्टम्स ला रहे हैं। क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं सर अभी झारखंड पे वर्क कर रहे हैं? झारखंड में एज सच ना, अभी झारखंड गवर्नमेंट से हम लोग को काफ़ी सारा प्रोजेक्ट्स इधर आ रहा है। तो हम अवेयरनेस अभी डेवलप कर रहा है, तो हमको चारों तरफ से वेलकम ही मिल रहा है एक्चुअली। तो वी आर थैंकफुल टू झारखंड गवर्नमेंट ऑल्सो। और सबसे बड़ा बात है इधर में जो मतलब नॉट ओनली फॉर इंडिया, दुनिया का जो मशहूर कंसल्टेंट्स है जैसा मिकॉन है, और इधर में सीईटी जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो इन हाउस कंसल्टेंट है, उन लोगों भी आज हमारा फॉर्चुनेटली वो लोग मौजूद है, जहाँ पे हम लोग एक साथ बात करेंगे। हम हमारा प्रोडक्ट्स, सिस्टम, सॉल्यूशंस का बात करेंगे, और उनसे भी हम काफ़ी सारा इनपुट आज लेके जाएंगे, सो दैट हम लोग का जो सेशन ज़्यादा इंटरेक्टिव हो। गवर्नमेंट का सर पूरा सपोर्ट मिल रहा है? यस, गवर्नमेंट का साथ हमारा पूरा सपोर्ट मिल रहा है। काफ़ी सारा प्रोजेक्ट्स हो रहा है गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, जैसा वाटर सप्लाई स्कीम्स हो रहा है, इरिगेशन स्कीम्स हो रहा है। अभी झारखंड में पाइप इरिगेशन स्कीम्स भी चालू हुआ है, जो काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी के वाला है। मतलब पहले जैसा कनल टाइप का जो इरिगेशन सिस्टम था, उसका बदले में अभी जो लेटेस्ट पाइप इरिगेशन हो रहा है, जिसमें काफ़ी सारा वेस्ट कम हो जाता है, काफ़ी सारा मतलब इन मोस्ट एफिशिएंट वे में इरिगेशन होता है। ये झारखंड गवर्नमेंट में एक बहुत अच्छा उद्योग है। थैंक यू सर। इसमें
हमारे सिस्टम्स उसमें सब में लग गया। सर आप लोग दोनों अपना पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय है, मैं कलकत्ता ऑफिस में बैठता हूँ, मैं ईस्टर्न रीजन का हेड कर रहा हूँ So what- your good name? विलो इंडिया का तरफ से। वी आर गुड नेम माई गुड नेम इज़ अलीम मजूमदार एंड बेसिकली हमारा जो ईस्टर्न रीजन का अंडर में झारखंड है, बिहार है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है और नॉर्थ ईस्टर्न का जो 7 स्टेट, ये सब हम लोग देखते हैं और बांग्लादेश में भी हम हमारे ईस्टर्न रीजन से काम करते हैं। इंटरनेशनल बोलते हैं। शेखर ठाकुर देसाई, हेडिंग इंडस्ट्री सेगमेंट इन विलो। आप देखोगे तो ना 27% ऑफ पावर कंजम्पशन या पंप इंडस्ट्री में जाता है और विलो ये सस्टेनेबिलिटी ये देखता है कि एनर्जी सेविंग अपने पंप का एफिशिएंसी बढ़ा के कैसा एनर्जी इसका सेविंग कर सकता है, ये हम ज़्यादा ध्यान सकते हैं। और आज का जो सेमिनार है उसमें भी हम ये सबको बोल सकते हैं हमारे कंसल्टेंट लोगों को कि हाउ द वाइल यूजिंग दिस एनर्जी एफिशिएंट पंप अपना देश का इलेक्ट्रिसिटी कैसा बचा सकते हैं, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सर ये डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल दोनों पर्पज से है या फिर सिर्फ इंडस्ट्रियल? नहीं, ये जनरली ये जो आज कंसल्टेंट को हम बुलाया है ये बेसिकली इंडस्ट्रियल टाइप के कंसल्टेंट्स हैं, बट हम बाकी सब में बिल्डिंग वगैरह में भी ये करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है सर? जी, ऑब्जेक्टिव हमारा ऐसा है कि इनको थोड़ा सा हमारे कंपनी के बारे में प्रोडक्ट नॉलेज और इनको हमारे इनोवेटिव आइडियाज़ दिखाना है, सो दैट उनके नए नए प्रोजेक्ट्स में वो ऐसे टाइप के इनोवेटिव आइडियाज़ कंसिडर कर सकते हैं और उसके वजह से अपना देश को भी फ़ायदा हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।